हेलो दोस्तों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज पे। मैं हूं आपके साथ एक्स हवलदार क्लर्क पीके सिंह। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर डालूंगा। तो चलिए फिर देखते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होते हैं, कितने दिनों तक ये हमारे अकाउंट पेंशन से कटते हैं, ये हमारे लिए लेना फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। 50% जो कम्यूटेशन जनरली सामान्यतः सभी को मिलता है, क्या उसमें हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 30% भी ले सकते हैं, 20% भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे इस तरह के वीडियो और भी डालता रहूं। चलिए फिर अपने वर्कशीट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जानने के लिए आपको सबसे पहले सर्विस पेंशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर्विस पेंशन का वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया था और इसमें भी मैंने एक हाईलाइट बता दिया है कि सर्विस पेंशन कैसे निकाला जाता है। तो जितना भी आपका सर्विस पेंशन बनता है, जैसे कि मैंने इसमें कैलकुलेशन किया हुआ है, बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे, ग्रुप पे, और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने एक आइडियल बेसिक पे, एमएसपी और क्लास पे लिया हुआ है और उसको मैंने 2 से डिवाइड किया। तो जितना भी ये डिवाइड होने के बाद जो भी अमाउंट आता है राउंड ऑफ में, यदि पॉइंट में आता है तो नेक्स्ट रुपीज़ में आपने राउंड ऑफ करना है उसको। तो जितना भी ये राउंड ऑफ में आया 23,138, ये मूलतः आपका बेसिक पेंशन बन जाता है। ये है बेसिक पेंशन। अभी जितने भी तरह के उसके बाद कम्यूटेशन है, ये बेसिक पेंशन के ऊपर ही निर्धारित होता है। इसीलिए आपको सर्विस पेंशन या कहा जाए तो बेसिक पेंशन निकालना आपको आना चाहिए। तो बेसिक पेंशन यदि आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप कम्यूटेशन निकाल पाएंगे। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है 50% बेसिक पे। तो 50% कम्यूटेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक पेंशन का 50%, या तो आसान भाषा में कहा जाए तो जितना आपका बेसिक पेंशन बनता है उसका आधा, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 11,569 11,569 रुपीज़ बनता है आपका कम्यूटेशन अमाउंट। ये जो आधा बेसिक पेंशन का जो 50% कम्यूटेशन या जितना भी आप कम्यूटेशन लेते हैं वो जो निकल के आता है, ये आपका कम्यूटेशन अमाउंट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ 50% का कैलकुलेशन किया हुआ है, तो 50% निकल के आया हमारा 11,569। तो ये हमारा हो गया क्या, कम्यूटेशन अमाउंट। तो इसका कम्यूटेशन को कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला यही है कि कम्यूटेशन बराबर हो जाता है कम्यूटेशन अमाउंट गुना 12 गुना एज वैल्यू। तो एज वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए एक टेबल है जो कि मैंने टेबल इसमें अटैच किया हुआ है। ये है टेबल। इस टेबल को आप देख सकते हैं, इसमें एज दिया हुआ है और आगे उसकी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ ईयर। तो आप इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले एज, तो एज कितना है आपका, यदि आप का एज 30 ईयर्स और 2 मंथ है तो ये आपका 31 साल 31 ईयर्स काउंट किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ एज नेक्स्ट बर्थडे, तो आपका नेक्स्ट जो एज आ रहा है जितना ईयर्स, वो आपका काउंट किया जाएगा। मान के चलिए आपका एज यदि 43 ईयर्स 2 मंथ है, 43 साल 2 महीने या 4 महीने या 9 महीने या 11 महीने जो भी है, तो आपका एज ये 44 साल काउंट किया जाएगा, नेक्स्ट जो एज होगा वो। और आपकी परचेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.019, ये जो है, तो ये है आपका परचेज वैल्यू। तो इसी हिसाब से आपने देखना है कम्यूटेशन का। आप चाहे तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो कम्यूटेशन अमाउंट जो था हमारा निकल के आया था, ये मैंने ले लिया 11,569 इंटू 12, और ये एज वैल्यू जो है ये मैंने टेबल से लिया है 9.019, ये मैंने ले लिया। तो ये जो लिया मैंने, तो इन तीनों को गुना करने के बाद
अमाउंट आया हमारे पास 12,57,642। तो ये जो 12,57,642 रुपये आया है, ये मेरा कम्यूटेशन का अमाउंट है और इतना कम्यूटेशन हमें मिलेगा। इसके कैलकुलेशन का ये मतलब है, और ये आपके पीपीओ में छप के आ जाएगा और बैंक से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी ये था कम्यूटेशन का कैलकुलेशन। अभी ये है कि कम्यूटेशन हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है इसका फ़ायदा है या नहीं है, इसके बारे में 2-3 जो हाईलाइट चीज़ है वो ये हम आपको बता देते हैं कि कम्यूटेशन सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है, आपके विलिंगनेस के ऊपर है, आप कम्यूटेशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। समझ गए? कम्यूटेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको कम्यूटेशन नहीं भी ले सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। कम्यूटेशन आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, चाहे तो 50% ले सकते हैं, चाहे तो 30% ले सकते हैं, चाहे तो 20% ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन मोर देन 50% नहीं ले सकते हैं। 50% से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, कम आप ले सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है सामान्यतः सभी 50% ही लेते हैं, या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट है 50% की। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 50% से कम आप किसी भी स्लॉट में कम्यूटेशन ले सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरी बात है कि यदि जितना अमाउंट आप कम्यूटेशन के रूप में लेते हैं, यदि उतना ही अमाउंट यदि आप बैंक से लेने जाएंगे लोन के तौर पे, तो आपका जो लोन बैंक का इंटरेस्ट होगा ये कम्यूटेशन में जो हमारी पैसा कटते हैं उनसे ज़्यादा होगा। तो यदि पैसे की आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि मैं कहीं से लोन लूँ या कुछ लूँ, कहीं से अदर सोर्स से कुछ पैसे लूँ, तो उससे बेटर होगा कि आप कम्यूटेशन ले लें, क्योंकि कम्यूटेशन उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। तीसरी बात है कि आपको ये भी देखना है कि मुझे कम्यूटेशन अमाउंट की आवश्यकता है या नहीं है। यदि हमें कम्यूटेशन अमाउंट की ज़रूरत है तभी कम्यूटेशन ले, इससे फ़ायदा है। यदि अमाउंट की आवश्यकता नहीं है तो हम कम्यूटेशन नहीं भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये व्यक्तिगत ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है, मैंने ले लिया, आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने अपने व्यक्तिगत आवश्यकता को देखना है। और नेक्स्ट जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है ये कि इसमें ये जो पैसा हमें मिलता है कम्यूटेशन का, ये हमारे एनओ के जो नेक्स्ट ऑफ किंग होते हैं उनसे रिकवर नहीं कराया जाता है। मान के चलिए इसका रिकवर करने का टाइम 15 साल का होता है। कम्यूटेशन यदि एक बार हमें मिलना शुरू हो जाता है, मान के चलिए हमें जून 2021 से पैसा मिलना शुरू हुआ, तो ये 15 साल तक कटेगा। ये जून 2036 तक हमारे पेंशन से कटते रहेंगे। तो ये 15 साल तक कटता है। 15 सालों तक के बाद ये फिर दोबारा से पेंशन रीस्टोर हो जाता है। लेकिन इसी दौरान यदि आपका मान के चले किसी पेंशनर का डेथ हो जाता है, तो उसके एनओके से जो रेस्ट अमाउंट बचता है कम्यूटेशन का, वो उसके एनओके से रिकवर नहीं कराया जाएगा। उनको फुल जितना पेंशन है, चाहे एसएफपी लागू हो या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू हो, जो भी लागू हो उसको पूरा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये एनओके से रिकवर नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो यही है कम्यूटेशन का मेन फार्मूला, जो कि मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूं।